नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाले एक्सप्रेस एंट्री ड्रास किस फॉर्म में होंगे, क्या सिचुएशन होगी और क्या कट ऑफ स्कोर्स हो सकते हैं। जैसा कि हम यूजुअल करते ही हैं, बीच बीच में ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आज भी ये उसी सिलसिले में अगली वीडियो है। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो और बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंचे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे पिछले ड्राज के ऊपर। पिछला ड्रा जो आया है फ्रेंच लैंग्वेज का आया है, उसमें 800 ITS इशू हुई हैं और 478 कट ऑफ स्कोर रहा उसमें। उससे पहले 13 नवंबर को जो आया था CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का, उसमें 400 इन्विटेशन इशू हुई हैं और 547 कट ऑफ स्कोर रहा है। इसी तरह PNP का आया था 12 नवंबर को 733 इन्विटेशंस और 812 जो है कट ऑफ स्कोर रहा था उसमें। तो अब देखते हैं इस बार क्या सिचुएशन रहती है। ये पिछली बार का हो गया 12, 13 और 15 नवंबर को जो ड्राज आए थे। अब एक्सपेक्ट करते हैं से 26 नवंबर को कोई ड्रा आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं CEC की। तो CEC का अगर हम सपोज करें कि अब पिछला जो आया है 400 इन्विटेशन इशू हुई है, सिर्फ 400। तो इस बार अगर हम एक्सपेक्ट करें कि नंबर ऑफ इन्विटेशंस 1000 होंगी, क्योंकि अब दिसंबर आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं, बाकी IRCC जानती है भाई होने वाला क्या है, कि जल्दी जल्दी जो इनका 18,000 का पेंडेंसी है वो जल्दी जल्दी ख़त्म करें। बाकी ये कैसे करते भी हैं कि नहीं करते वो भी नहीं मालूम। हो सकता है जितना किया है 1 लाख के अंदर अंदर क्लोज कर दें, या अपना जो टारगेट है 1,10,000 का, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, उस तक जाते हैं। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये से 1000 अगर आता है इनका CEC का, अगर 1000 आता है, 1000 कैंडिडेट्स को अगर इनवाइट करते हैं CEC में, तो यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट्स हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में। लास्ट टाइम जो 400 इनवाइट किया है, तो कट ऑफ स्कोर रहा है 547 547। तो पूल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी ही, इससे कम नहीं होगी। ये पिछली वाली है, इससे कम नहीं होगी, इससे ऊपर ही जाएगी। तो 547 पे अगर 400 है तो 1000 पे 540 तक आएगा, क्योंकि अगर 400 500 आया तो इससे ऊपर जाने की संभावना है, से 550 555 तक जा सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बड़ा ड्रा आता है तो फिर नीचे जा सकता है, से 530 या 540 प्रिडिक्ट करते हैं। तो मिनिमम 530 हम लिखते हैं, 530 to 540। तो रेंज में बात करनी पड़ती है ना, डाटा क्योंकि इनएडिक्वेट है अवेलेबल, तो रेंज में बात करनी पड़ेगी। तो 1000 अगर हुए तो 530 तक जा सकता है। वहीं अगर ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इनवाइट किए जाते हैं, इसमें अगर ज़्यादा होते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, से 2000 हो जाए, तो 2000 हो जाएंगे, तो यही कट ऑफ स्कोर आपका 510 500 to 510 तक जा सकता है। ये डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर वही 400 500 तक 500 अगर लिखेंगे, तो 500 में फिर वही 550 तक, 550 के रेंज में, मतलब 540 to 550 के रेंज में रहेगा। क्योंकि जितने निकले होंगे उतने कैंडिडेट्स और बढ़ जाएंगे, नए और आ रहे हैं, ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो सिचुएशन जो है वो वहीं की वहीं
बनी हुई है। तो इस तरह से तो ये सीईसी की बात है। अब बात करते हैं पीएनपी की। पीएनपी में लगभग ये मान के चलो कि 600-700 कैंडिडेट्स 601 to 1200 में उसका ऐड होता है हर 15 डेज में। तो अगर तो ड्रा जाएगा 700 तक, यही लिखना शुरू कर देते हैं कि पीएनपी का अगर जाएगा 700 तक, 700 तक जाता है तो कट ऑफ स्कोर वही रहेगा जो पिछली बार था। पिछली बार था 812, तो हम इसको 800 तक ले आते हैं। 800 का मतलब है 2-4 पॉइंट ऊपर 2-4 नीचे। अगर ये 1000 तक जाता है, 1000 तक जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसके 2 पॉइंट नीचे, मतलब 2-4 पॉइंट और नीचे आ जाएगा। यहाँ से नीचे आने का मतलब है कि 750 के आसपास मान के चलो, 750 के रेंज में आ जाएगा। तो अब जो हमने लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था कि अभी इसकी जो पेंडिंग है, सीईसी में लगभग 2000 पेंडिंग है, पीएनपी में भी लगभग 2000 हो सकते हैं। ये इंटरमिंगल हो सकते हैं टोटल। जैसे सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज का ही फिक्स है 26,100, बाकी सब जो हैं इधर से उधर हो सकते हैं। इसमें अगर 4 कर लेंगे तो इसमें 3 कर सकते हैं, किसी में 2 कर सकते हैं, किसी में 1, किसी में कोई भी नहीं। 18,800 वो किसी से भी कहीं से भी लेके पूरा कर सकते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। तो सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज का एक टारगेट फिक्स है, तो हो सकता है वो स्ट्रिक्ट करें उस तक, और नहीं भी कर सकते, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनकी मर्जी है, उसमें आप और हम कुछ नहीं कह सकते। तो सपोज 2000 अगर हैं तो 3 ड्राज अभी बाकी हैं, तो 700 के ड्राज आ सकते हैं पीएनपी में, 1000 का भी आ सकता है। अगर 700 का आता है तो कट ऑफ स्कोर वही 800 के रेंज में, 790-80 भी हो सकता है। और 1000 का आता है तो 750 के रेंज में। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर 800 से ऊपर। जैसे सपोज अगर हम यहाँ लिखें कि ये 600 रहेगा, 600 रहेगा, तो 100 और नीचे आया तो इसका कट ऑफ स्कोर जो है 810 एंड अबव मान के चलो। फिर आप 810 एंड अबव, थोड़ा सा रेंज और बढ़ जाएगा ऊपर, 820 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इस पूल में है। जैसे यहाँ अगर मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ 1000 हो जाएंगे, 120 पिछले बचे हुए थे, उसमें से कुछ निकले भी हैं, क्योंकि 120 थे जब ये पीएनपी का ड्रा निकला था पहले। पीएनपी का निकलने के बाद 120 बचे थे, और फिर उसके बाद सीईसी का जब ड्रा आया तो 400 कैंडिडेट्स ही सिर्फ और निकले, तो 547। तो 400 कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते सीईसी में, क्योंकि वो सब 547 तक, मतलब यहाँ से इन 2 स्लैब्स में से निकल गए, 501 to 600 और 601 to 1200 में से 400 कैंडिडेट्स। तो 17,000 कैंडिडेट्स में से 1000 निकल भी जाएँ और 400 निकल रहे हैं तो कोई मेजर इम्पैक्ट उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए 600 अगर पीएनपी का होता है तो 810 भी जा सकता है। बाकी अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम ऐड होते हैं, या अगर ऐड होते भी हैं पीएनपी के और कम स्कोर वाले होते हैं, तो फिर नीचे चला जाएगा। अब आगे बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की। तो फ्रेंच लैंग्वेज में अगर ड्रा आता है 1000 का,
1000 का ड्रा अगर आता है फ्रेंच लैंग्वेज में, तो पिछला अगर हम देखें तो 800 का आया था, 478 था, तो 1000 का आता है तो वही 470 के आसपास ही मान के चलो। 450 आ जाएगा अगर कैंडिडेट्स कम हुए तो। 450 ही कर लेते हैं, लास्ट टाइम भी 450 प्रिडिक्ट किया था, इस टाइम भी 450 कर लेते हैं। अगर ये 2000 का हो जाता है, 1450 तक रहेगा तो 2000 होगा तो कैंडिडेट्स और कम होंगे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 430 या 20 तक, 425 कर लेते हैं, मिडवे बिटवीन कहीं पे। 2000 का अगर आता है तो 425 तक जा सकती है। और अगर 3000 का 4700 लेने हैं, तो अगर 3000 का निकालते हैं, 3000 का निकलेगा तो लगभग 400 के आसपास मान के चलो। अगर वन गो में ही, चलो 4000 का मान के एक और देख लेते हैं। अगर 4000 का ड्रा आता है तो से 380 तक भी जा सकता है, 380 370 तक जा सकता है अगर इतना बड़ा ड्रा आ जाता है। तो इस तरह आप इसमें एनालाइज कर सकते हैं कि 1000 का अगर रहेगा तो 450 के रेंज में मान के चलिए फ्रेंच लैंग्वेज में, 2000 का रहेगा तो 425 में, 3000 का रहेगा तो 400 में, 4000 का रहेगा तो 380 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये हमारी पूल स्टैंडिंग थी, लास्ट जो है 26 नवंबर के आसपास ड्रा के आने की संभावना है हमारी। अगला फोर्टनाइट जो 15 दिन होते हैं, 12 कोई पिछला आया था तो 26 27 कभी भी आ सकता है, 26 आए 7 को आए, तो अगर उस दिन आता है तो ये आप अगर पहला ड्रा अगर PNP का हुआ और 600 इन्विटेशंस आई तो 810 तक जाएगा, 700 आई तो 800 तक हो सकता है, और 1000 आई तो 750 तक जा सकता है। ये 800 का मतलब है ये इससे और नीचे भी हो सकता है, 780 भी हो सकता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे आजकल मामूली बात हो गई है। तो ये रेंज की बात है, 810 के रेंज में, ये 800 के रेंज में, और यहाँ 1000 पे 750 के रेंज में जा सकता है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस पूल में 601 to 1200 में ही होते हैं PNP के कैंडिडेट्स, क्योंकि 600 पॉइंट्स उनको डायरेक्ट मिलते हैं। तो ये स्थिति हो सकती है। दूसरा हमने डिस्कस किया CEC का। CEC का अगर 500 आता है, 500 कैंडिडेट्स लेते हैं तो कट ऑफ स्कोर 550 के रेंज में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स निकले हैं 400 निकला है मुश्किल से, और ऐड ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा नंबर पे है कि अगर 1000 का ड्रा आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा आ जाता है उससे, तो 530 तक चला जाएगा, और अगर और बड़ा आ जाता है तो 510 तक भी जा सकता है, 500 तक भी जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट ये रेंज है, इस रेंज में ये वेरी कर सकता है कट ऑफ स्कोर जो CEC कैटेगरी का। थर्ड कैटेगरी जो हमने डिस्कस की वो है फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज में मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस डिस्कस की हैं। 1000 पे 450 के रेंज में, 2000 पे 425 के रेंज में, 3000 पे 400 के रेंज में, 4000 पे 380 के रेंज में, तो 3900 तो 4000 तक ही रहेगा, उससे ऊपर तो जाने की है ही नहीं, गुंजाइश कम है। 800 कैंडिडेट्स पिछली बार भी आ गए थे, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए थे मैंने। तो मैक्सिमम हमारा जो फ्रेंच लैंग्वेज का है वो 4000 का ड्रा निकल सकता है। बाकी अगर IRCC ज़्यादा भी लेती है तो ये उनका प्लानिंग है भाई, जो उनका टारगेट के हिसाब से 4000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। वो एक बार में जाता है तो इकट्ठा आ जाएगा, स्प्लिट करते हैं 1000 1200 के में, 1300 में, जैसे भी है उनकी प्लानिंग अपनी। 1-2000 का आ जाए, 2000 के आ जाए,
किस प्रकार से होगा, ये IRCC का सिस्टम है। तो ये है हमारी आने वाली जो ड्रा है उनके लिए प्रिडिक्शंस। ये कट ऑफ स्कोर रहने की उम्मीद है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आने वाली जो बाकी कैटेगरीज़ हैं उनके आने वाले ड्राज कैसे होंगे, क्या हो सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिले। और साथ ही साथ सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है, 70-80% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है चैनल को। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें जिससे कि चैनल की भी ग्रोथ हो और लोगों को भी जानकारी मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।